बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास इस दुनिया की सबसे जालिम सास थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम भी लगा देगी। जबकि देखा जाए तो इल्ज़ाम मुझ पर नहीं, उसको अपने बेटे पर लगाना चाहिए था, लेकिन उसने ये सब भी मुझ पर डाल दिया। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। हम लोग एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे। यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन सब एक साथ एक ख़ानदान की तरह ही रहते थे। उसने कहा कि इसने मेरे बेटे को नामर्द बना दिया है, इसको इतना सताया है कि ये कैसी कैसी हरकतों पर उतर आया है। हमारे घर में अजाब आ गया है। हमारे लिए तो आज ही क़यामत आ गई। लोग भी उसकी ऐसी बातों पर हैरान रह गए कि ये औरत कैसी बातें कर रही है। उसकी बातों की कोई तुक नहीं बन रही थी, लेकिन फिर वो खुद सब लोगों को जमा करके वहां ले गई जहां पर उसे कभी भी किसी को भी नहीं ले जाना चाहिए था। और सब सामने का मंजर देख चुके वो लोग भी हैरान रह गए। उसने कहा, ये सब कुछ मेरी बहू की वजह से हुआ है, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लोगों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं वाकई में मुजरिम हूं। उन्होंने जमीन से पत्थर उठाए और वो मेरे पीछे भागने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई बुरा ख्वाब है जो अभी टूट जाएगा, लेकिन ख्वाब नहीं टूट रहा था, क्योंकि ये हकीकत थी, और हकीकत ऐसी ही होती है। कसूर मेरे शौहर का था, लेकिन सज़ा मुझे मिली, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे अलावा मुझे छोड़ के दूसरी जगह पर चक्कर चलाया था, किसी के साथ वक्त गुजारा था या वक्त गुजारी की थी, लेकिन मेरी वफा के मुंह पर तमाचा मारा था, मुझे धोखा दिया था। लेकिन ये बात अपनी जगह उससे भी ज्यादा बेरहम थी कि उसने ये सब कुछ किसी औरत के साथ नहीं, बल्कि एक हर लड़की की तरह मुझे भी शादी का शौक था। इस तरह से नहीं, पर इस बात पर खुश थी कि मेरा अपना घर होगा, मैं नए नए कपड़े पहनूंगी, दुल्हन बनूंगी, मेरा शौहर होगा। मेरी अम्मी जो मुझे हर टाइम मेकअप करने से मना करती थी, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं अपनी मर्जी से मेकअप करूंगी, सज धज के अपने शौहर को दिखाऊंगी। और मेरा शौहर भी मेरी ही उम्र का था, जवान था, खूबसूरत था। कोई ऐसा मामला भी नहीं था कि मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। और वो किसको पसंद ना आता, वो था ही इतना हैंडसम। मैं बहुत खुश थी। मेरी एक सास भी थी, जिसके बारे में मुझे सबने यही बताया था कि उसके साथ तुम्हें बड़े तरीके से रहना होगा। जब मैं पूछती थी कि क्या करना होगा, तो वो कहते थे कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा तरीके से चलना। उनको उसी वक्त मुझे सीधी ही बात बता देनी चाहिए थी कि ये इस दुनिया की सबसे जालिम औरत है जो मुझे सास के रूप में मिलने वाली थी। मेरी एक कज़न ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा शौहर तो गुलाब है, लेकिन गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, क्योंकि आजकल हसीन मर्द मुश्किल से ही मिलता है। अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन साथ थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। मेरा नाम निमरा था और मेरे शौहर का नाम अकील था। हम लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध गए। मैं अपने घर आ गई, लेकिन इससे पहले मेरी कज़नों ने जो मेरे साथ किया था, वो किसी भी लड़की के साथ हुआ होता तो उस पर क्या गुजरेगी। उन्होंने मुझे शादी से डराया था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मुझे लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब मैं अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने लगी तो डर के मारे मैं बेहोश हो गई और मुझे दौरा पड़ गया। मेरी सास ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया कि बीमार लड़की दी है, तो मेरी माँ ने कुरान की कसम उठा ली कि हमारी बेटी तो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बहुत सेहतमंद है, सारे घर को संभालती रही है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। उन्होंने कहा, फिर इसको ऐसे पागलों की तरह दौरे क्यों पड़ रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि हम लोग इस छोटे से गांव में रहते हैं, यहाँ पर है ही क्या, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, इसने कभी दुनिया नहीं देखी, और फिर ऐसा तो बहुत सी औरतों के साथ होता है। मेरी सास ने कहा, हाँ होता तो था, लेकिन पुराने ज़माने की औरतों के साथ होता था, आजकल की लड़कियों के साथ नहीं। फिलहाल तो मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ नॉर्मल था। वो मेरी साइड ले रहा था और कह रहा था कि बस छोड़ दें, मेरी बीवी है, मैं संभाल लूँगा, आप लोग क्यों आपस में लड़ते हो। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो डर मेरे दिल के अंदर से निकला ही नहीं, तो मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा, क्या तुम पहली औरत हो जिसकी शादी हुई है। सबकी शादी होती है। मेरी माँ भी मुझसे बार बार पूछती थी कि कोई अंदरूनी बात है तो मुझे बता दे, तू क्यों इतना डरती है। मैं परेशान थी। मैंने अपनी माँ को बता दिया तो मेरी माँ ने कहा, वो सब तेरी दुश्मन है, उन सब की शादियाँ हो चुकी हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी में बड़ी अच्छे तरीके से रह रही हैं और तेरी ज़िंदगी को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, तू पागल है क्या। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया, पर मेरा दिल नहीं लगता था। मेरी माँ ने कहा, तुझे कोई ऐसा काम करना होगा कि तेरा दिमाग किसी और तरफ लगा रहे
और तू रिलैक्स रहे। मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? तो मेरी माँ ने मुझे एक ऊँटनी लाकर दे दी। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मेरी माँ के पास क्या एक ऊँटनी पहले से ही मौजूद थी? तो दरअसल बात ऐसी है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग तो गांव में रहते थे और मेरे नाना के बहुत सारे ऊँट थे। उन्होंने अपने घर काफ़ी सारे जानवर रखे हुए थे। माँ ने जाके बात की तो उन्होंने कहा, हाँ बेटी की शादी हुई है, हमने तोहफे में कोई बड़ी चीज़ नहीं दी, तो हम एक ऊँटनी इसको दे देते हैं। इस तरह उसके घर में उसकी इज्जत भी बनेगी और उसकी सास भी कहेगी कि इतना बड़ा जानवर लेकर आई है। मेरी माँ ऊँटनी ले आई और मैं इससे पहले खुद भी जानवरों का ख्याल रखती रही थी। मैंने उसका नाम उजाला रख दिया। पता नहीं मुझे नाम क्यों जहन में आया, लेकिन अब उजाला मेरे घर में ही रहने लगी। गांव के घर बड़े बड़े होते हैं। घर के पीछे एक छोटा सा हिस्सा था जहां पर मेरी सास अपने घर का कूड़ा भी फेंकती थी और लोग भी वहां पर कूड़ा फेंक जाते थे। लेकिन अब मैंने सबको कह दिया कि यहाँ कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा। मैंने उस जगह को साफ किया और उजाला के लिए सेट कर दिया। अब मैं रोज़ उसकी देखभाल करती। जब शहर में कोई किसी डर या डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसे या तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं या फिर सैर करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये गांव था। यहाँ पर जब मेरे घर वालों को लगा कि मैं डर गई हूँ या किसी परेशानी का शिकार हुई हूँ तो उन्होंने मुझे एक जानवर लाकर दे दिया। देखा जाए तो बात एक ही है, क्योंकि ध्यान बढ़ाने की ही ज़रूरत होती है और मेरा ध्यान भटक चुका था। अब मैं खुश थी, लेकिन जैसे ही मेरा शौहर कमरे में आता था मेरा दिल करता था कि मैं इस कमरे से भाग जाऊं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं किसी ने मुझ पर काला जादू तो नहीं कर दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो ये चाहता है कि हमारी शादी ही ना होती और अब शादी हो गई तो हम एक दूसरे के साथ खुश ना रहें। वैसे तो पूरा दिन मेरा मूड ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही मेरा शौहर कमरे में आता मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मैं उससे लड़ने झगड़ने लगी और हमारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक दिन उसने मुझे कह दिया कि तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे कोई मतलब है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने मुझे इतना घटिया मर्द तो नहीं समझ लिया। अपने काम से काम रखो। तुम्हारे बगैर भी मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी तो आइंदा भी गुजर सकती है। बस इस घर की बहू बनकर रहो, मेरी माँ का ख्याल रखो। इतना तो कर ही सकती हो। अगर नहीं कर सकती तो भी बता दो। मुझे नहीं पता था कि अगर शौहर इस तरह की बात करे तो इस बात की गहराई कहाँ तक हो सकती है। मुझे लगा था कि वो गुस्से में आकर ये सब कर रहा है। मेरा शौहर जवान था, खूबसूरत था। मैं भी जवान और खूबसूरत थी। मैंने उसे उसके हक से महरूम रखा और मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या कर गुजरेगा। लेकिन आजकल वो मेरे साथ बिल्कुल सही तरीके से पेश आता था। कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं करता था। ऐसा लगता था कि बस हम दो दोस्तों की तरह एक कमरे में रह रहे हैं। यहाँ तक कि एक दिन मेरी सास ने यह भी कह दिया कि आजकल तो तू अपनी बीवी की बड़ी साइड ले रहा है। तो मेरे शौहर ने कहा, हाँ बीवी है मेरी, सारी ज़िंदगी इसने मेरे साथ गुजारनी है, थोड़ी बहुत साइड ले लूँगा तो क्या हो जाएगा। अम्मी परेशान नहीं हुआ करें, वो भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है। तो मेरी सास ने कहा, मैं भी तो आई थी, हर औरत को आना पड़ता है, कोई अनोखा काम किया है क्या इसने? आज मैं आप लोगों को इस कहानी के अंदर ये बात भी बता दूं कि एक सास कभी एक माँ क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि एक माँ ये सोचती है कि जो मेरे साथ बुरा हुआ मेरी बेटी के साथ ना हो। लेकिन एक सास हमेशा ये सोचती है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मेरी बहू के साथ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जब हमने ये बर्दाश्त किया है तो ये भी बर्दाश्त करें। इसीलिए एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, मुझसे सारे घर के काम करवाती थी, पर मैं काम कर लेती थी। फिर कहती थी कि तेरा तो बच्चा भी नहीं हो रहा, अकेली बैठी है, तू काम में दिल लगाया कर। जबकि अभी हमारी शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ था कि उनके बच्चे का शौक चढ़ जाता। हाँ ठीक है, मेरी गलती थी, लेकिन अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। अरे 6 महीने भी नहीं हुए थे। फिर वो ऐसी बातें क्यों करती थी? जाहिर है मेरा दिल दुखाने के लिए ये सब कुछ करती थी। उजाला की तबीयत आजकल बड़ी ख़राब रहने लगी थी। मैंने उसे जिस जगह रखा था वो जगह उसके लिए ठीक नहीं थी। कभी दिल करता था कि अम्मी को कहूँ इसे वापस नाना के पास भेज दें, लेकिन फिर सोचती कि ये चली गई तो मैं ख्याल किसका रखूँगी। मेरा थोड़ा दिल बहल जाता था। वो भी मुझे पहचानती थी। ऐसा लगता था कि सब समझती है, बस उसे बोलने का हुक्म नहीं है। जिस जगह पर उसे रखा गया था उसके पीछे की दीवार भी बहुत छोटी थी और पीछे जो लोग रहते थे वो भी अच्छे लोग नहीं थे। कभी कभी वो फिर से वहाँ कूड़ा फेंक देते थे और उजाला ने कूड़े में से ही कोई गंदी चीज़ निकाल कर खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं यहाँ पर यह बात भी बता दूं
कि उजाला के खाने पीने की सारी चीज़ों के पैसे अभी भी मेरे नाना के घर से ही आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि ऊँट पालना आसान नहीं होता, इसलिए इसका खर्चा हम लोग ही भेजा करेंगे। बस हमारी बेटी खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोग इधर कूड़ा ना फेंका करें, यहाँ पर एक जानवर रहता है। तो वो इस बात पर हंसने लगे और कहने लगे, जानवर ही रहता है, इंसान तो नहीं ना। मैंने कहा, क्यों, जानवर है तो क्या हुआ, उसको गंदगी में रखा जाए? ऐसा वैसा जानवर नहीं है। जब मैंने कहा कि मेरी दोस्त है तो वो लोग हंसने लगे। उनके घर में बहुत सारे लड़के थे और बहुत सारी लड़कियां थी। मैं तो हैरान थी कि 2 कमरों के घर में ये सब लोग रहते कैसे थे। जाहिर है बुरे तरीके से ही रहते थे। बहुत ही गंदे जिस्म के लोग थे। उनके घर से हमेशा ही बदबू आती थी और वो कूड़ा फेंकने से भी बाज नहीं आ रहे थे। मैंने अपने शौहर से बात की तो वो गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या तुम लड़ाई करवाना चाहती हो? क्योंकि अगर मैं वहां बात करने जाऊंगा तो लड़ाई ही होगी। तुमने देखा नहीं है, औरतों की वजह से ही झगड़े होते हैं घर में, और फिर सर मर्दों के खराब होते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन वो लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। मेरे शौहर ने कहा, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, खुद ही ठीक हो जाएंगे। पर दुनिया में कभी भी कुछ भी खुद ही ठीक नहीं होता। उजाला की तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं क्या करती? उन लोगों को अगर ये पता चलता कि मैंने ठीक से ख्याल नहीं किया तो उनके दिल में ये बात आती कि आखिर को ये कोई सस्ता जानवर तो नहीं था, ये तो लाखों का जानवर था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी सास के साथ मेरा रिश्ता बहुत बुरा होने लगा, लेकिन मेरा शौहर आजकल मेरा बहुत ख्याल कर रहा था। इसीलिए मेरी सास के साथ मेरा रिश्ता खराब हो रहा था। क्योंकि मेरे शौहर के साथ मेरा रिश्ता बेहतर हो रहा था, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करता था। कहता था, देखो मैं तुम्हारा शौहर हूं, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के लिए सारी जिंदगी जीते हैं। और अल्लाह ने भी क़यामत के बाद अगर किसी रिश्ते को सलामत रखा तो वो मियाँ बीवी के रिश्ते को ही रखा है। अब वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। मेरे दिल में उसके लिए जगह बनने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी, और अगर मुझे उससे मोहब्बत हो जाती तो मेरा मसला ख़त्म हो जाता। मैं दिलो जान से उसे कबूल कर लेती। यही तो होता है अरेंज मैरिज में। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। ऐसे किसी इंसान को कबूल करना आसान कहाँ होता है। इंसान गड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन कोई भी नहीं समझता। बस अब कहीं जाके लग रहा था कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मैं अपने शौहर को कबूल कर लूँगी और फिर उसके बाद मुझे किसी की परवाह नहीं होगी। क्योंकि मेरी बर्दाश्त की ताकत अच्छी थी तो अपनी सास को बर्दाश्त कर रही थी। मुझे उनकी समझ आ गई थी। उनको पलट के जवाब देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। उन्होंने कभी ठीक नहीं होना था। एक दिन वो सुबह सुबह उठ गई और मुझे पता था कि उठ गई हैं तो अब नाश्ता ही मांगेंगी। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी उठ जाती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह ही घर में फसाद बन जाएगा। इसीलिए उठकर मैं उनके पीछे चली गई कि पूछूं नाश्ते में क्या खाना है। लेकिन वो तो घर में नहीं थी, कहाँ गई पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद घर में दाखिल हुई तो मैंने कहा, कहाँ चली गई थी आप, बताएं क्या नाश्ता बना दूं? तो कहने लगी, जहर बना दो, अब तो जहर ही खा लूंगी। तौबा तौबा, इस लड़की ने क्या कर दिया। ये सब कुछ हमारे घर में, ये सब कुछ हमारे घर में इसी की वजह से हुआ है। अब हमारे घर में अज़ाब आएगा, बहुत बड़ा अज़ाब आएगा। लोगों सुनो सुनो, मेरी बहू अपने साथ अज़ाब लेकर आई है। मैं हैरान रह गई कि एक तो बंदा सुबह सुबह उठा हो, अभी उसकी नींद भी ना खुली हो, और सामने को इस तरह खड़ा होकर वावेला शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? क्या सोचेंगे आप कि क्या हो रहा है? आखिर कौन सा गुनाह कर दिया आपने सुबह सुबह? मेरा शौहर भी उठकर आ गया। बाहर से लोग भी इकट्ठे होने लगे क्योंकि मेरी सास की आवाज़ बाहर तक जा रही थी और वो जानबूझकर लोगों को जमा करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मेरे शौहर ने पूछा कि अम्मी क्या हो गया है, क्या कर रही हैं आप, तो उसने कहा, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तुझसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे तू तो बेकसूर है, ये सब कुछ तेरी बीवी की वजह से हुआ है। इसकी माँ ने इसको सिखा के भेजा है कि शौहर को उसकी औकात में रखना, तभी तो ये तुझे तेरी औकात में रखती है और तेरी तरफ देखती तक नहीं। फिर तूने यही सब कुछ करना था ना? मेरे शौहर ने कहा, आखिर मैंने किया क्या है, मुझे बताएं तो सही। उसने कहा, आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। हमारे घर पे अब कोई बहुत बड़ा अजाब आएगा, इतना बड़ा अजाब आएगा कि हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग भी जमा हो गए और जब मेरी सास पीछे की तरफ जाने लगी तो मैं हैरान हुई कि वहां पर तो उजाला को रखा होता है,
ये वहां क्यों जा रही थी? इससे पहले तो वो कभी नहीं जाती थी उस तरफ। सभी लोग उस तरफ आ रहे थे, पूरा तमाशा बना हुआ था। और जब मैंने देखा कि उजाला के पास क्या पड़ा है तो मैं हैरान रह गई। उजाला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो बेहोश हो चुकी थी और उसके पास एक इंसानी बच्चा पड़ा हुआ था। मेरी सास ने कहा, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो गया है? इसकी लाई हुई ऊँटनी ने इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया है। ये सब कुछ इसी घर में हुआ है क्योंकि ये अपने शौहर की नाफरमान है। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि वही आजकल मुझसे दूर दूर रहता था। पहले तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अब उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया था। क्या ये सब कुछ उसी वजह से हुआ था? उसने मेरी तरफ देखकर ना में सर हिलाया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सच बोल रहा है। उसने अपनी अम्मी को संभाला, उनको चुप करवाया, लेकिन लोग तो बातें कर रहे थे। मैंने बच्चे को उठा लिया। मेरे शौहर ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कहा, यह सब तो आपके घर में हुआ है, तो जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए। मेरे शौहर ने कहा, अगर मैं गलती पर होता तो मैं आप लोगों को नहीं बुलाता। आप इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लें और आसपास के सब लोगों का भी करवाएं। आसपास जितने भी घर रहते हैं सबके टेस्ट होंगे। पुलिस भी बीच में पड़ गई थी, तो अब किसी की क्या मजाल कि कोई इनकार करता। तो हुआ ये कि पुलिस वाले सबका सैंपल लेकर चले गए टेस्ट के लिए। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में मामला सीधा हो जाएगा। तो मेरे शौहर ने अपनी माँ को भी समझाया कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी। तो उसकी माँ ने कहा, यही बहाना है इस बांझ औरत से पीछा छुड़वाने का, इसको बदनाम कर दे, ये तेरी जिंदगी से निकल जाएगी। तब मेरे शौहर ने एक ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा, मैं आजकल उसके साथ अच्छा मामला कर रहा हूँ, उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। वो औरत है, कोई लाई हुई गुलाम नहीं, और आप कहती हैं कि उसे जिंदगी से निकाल दूं। मैं तो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि औरत से नरमी से पेश आओ तो वो खुद ही तुम्हारा घर भी संभालेगी और तुम्हारे साथ भी अच्छे तरीके से रहेगी। और आप ये क्या कर रही हैं? तभी मेरा शौहर आजकल मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा था, क्योंकि वो गलती पर नहीं था। लेकिन ये बच्चा किसका था? बच्चा फिलहाल हमारे पास ही था। पुलिस वालों ने कहा था कि जब तक ये पता नहीं चलता कि मामला क्या है, इस बच्चे को किसी न किसी को तो संभालना ही होगा। फिर मामला सामने आ गया। पता चला कि पीछे वाले घर के किसी लड़के की कारस्तानी थी। उसने किसी लड़की के साथ मिलकर ये सब कुछ किया था और फिर उस नाजायज बच्चे को ऊँटनी के पास रख दिया, ताकि सब लोग यही समझें कि यहाँ कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो गया है और बात इसी तरह दब जाए, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ के लोग तो बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, वो तो किसी भी बात पर यकीन कर लेंगे। और मेरी सास ने जो किया उस पर तो मुझे अभी भी हैरानगी हो रही थी। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। वो मुझे बदनाम करके यहाँ से निकालना चाहती थी और लोगों के सामने मजलूम भी बनना चाहती थी। जिसका बच्चा था उसको भी तलाश कर लिया गया। उन दोनों लड़का लड़की की शादी करवाने तक बात खत्म हुई, क्योंकि अब उन्होंने इतना कुछ गलत किया था। अगर अब भी उनकी शादी नहीं करवाई जाती तो मजीद बिगाड़ का सबब बनते, और बच्चा भी उनके हवाले किया कि अपने बच्चे को खुद संभाले। उजाला की तबीयत इसलिए खराब थी क्योंकि वो कूड़े से गंद उठाकर खाती रहती थी। मैंने उसको वापस भेज दिया और अपने नाना से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। कुछ दिन के इलाज के बाद वो भी बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे शौहर के साथ भी मेरा रिश्ता इसके बाद ठीक हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि इस घर में बिगाड़ का सबब मेरी माँ है। उसने अपनी माँ से कह दिया कि मेरी बीवी से ज़्यादा काम नहीं करवाने और जो उसका हक है वो उसे ज़रूर मिलेगा। अब मेरी सास भी ज़रा तरीके से रहती थी और अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि मैं भी माँ बनने वाली थी। अपनी ये कहानी भेज के मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये माशरा बहुत बुरा है। यहाँ पर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी भी आंखों देखी पर भरोसा न करें, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है और इंसान पागलों की तरह उस पर यकीन करने लगता है। और इस सास नाम की मखलूक को मैं क्या कहूँ कि क्यों ये बहू को जीने नहीं देती, अपनी जिंदगी गुजार लेती है, फिर बहू के हिस्से की जिंदगी भी खुद जीना चाहती है। ऐसी औरतों का अल्लाह ही हाफिज होता है। सब औरतें ऐसी नहीं होती, ना ही सब सासें, लेकिन ज्यादातर ऐसी ही होती हैं। आप लोग इसका कोई हल बताएं कि एक सास को किस तरह से काबू किया जाए। मेरी माँ कहती है कि उसे बस इज्जत दिया करो तो सब ठीक रहेगा, लेकिन मैं तो इज्जत भी देती थी, फिर मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।